नमस्कार, मैं संजीव शुक्ला। आज हम इस देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक राष्ट्रपति भवन और इस देश की लोकतंत्र का सबसे बड़ा बेस संसद भवन के बीच में खड़े हैं। दोस्तों, बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि राहुल जी ने एक योजना लाई है इस देश के लिए, मिनिमम इनकम गारंटी योजना, मतलब न्यूनतम आय गारंटी योजना, जिसके तहत जो स्वप्न इस देश के सभी लोगों ने देखा कि कब यह देश गरीब मुक्त भारत बनेगा, आज वो दिन आ चुका है जब यह सपना सबका साकार हो सकता है। यदि कांग्रेस सरकार इस बार केंद्र में आती है तो न्यूनतम आय गारंटी योजना से जो लाभ होंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस योजना के तहत करोड़ परिवार इस देश में ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है। ऐसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपया उनके परिवारों को सालाना उनके अकाउंट में अपने आप 2019 के बाद मिलने लग जाएंगे। और इसको यदि और थोड़ा सा वृहद रूप से देखें तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ ऐसे गरीब लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गरीब हैं, ऐसे 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपया सालाना मिलेगा। और ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। मैं आपसे वचन देता हूँ, मैं आज इस लोकतंत्र के मंदिर कहलाता है हमारा संसद, इस लोकतंत्र के मंदिर के सामने खड़े होकर आपसे झूठ नहीं कहूँगा। चुनाव के समय मैं कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ जो लोकसभा से झूठ बोल दूँ। मैं आपसे इस बात का वायदा करता हूँ और राहुल जी के हवाले से इस बात का वायदा करता हूँ कि कोई सरकार बनने के बाद 5 साल बाद नहीं, 2019 के बाद से ही यह योजना क्रियान्वयन हो जाएगी। और यह योजना के तहत 72,000 रुपया सभी गरीब परिवारों को, अत्यधिक गरीब परिवारों को जो 20% इस देश में वास करते हैं, उनके अकाउंट में मिलने लग जाएंगे। अब इस स्कीम का विरोध भाजपा वाले कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्कीम इस विश्व की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, सबसे पहला और विश्व की सबसे बड़ी योजना बन करके यह योजना सामने आएगी जब 72,000 रुपया गरीब लोगों के अकाउंट में उनको मिलेंगे। और यही एक ऐसा, मैं तो बल्कि कहूँगा कि ये योजना नहीं है, ये एक ऐसा वार है, ये एक ऐसा प्रहार गरीबी पे होगा जिसके तहत हिंदुस्तान से गरीबी को हटाया जा सकता है। और मैं आपको फिर एक बार और याद दिलाना चाहूँगा, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। जब यूपीए में हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा जिससे रोज़गार मिला लोगों को 100 दिन का, तब बीजेपी वाले उस समय भी विरोध करने आ गए कि क्या ज़रूरत है, जिनके पास काम नहीं उनको काम देने की, कहाँ से लाएंगे आप इतना पैसा। लेकिन राहुल जी ने और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस बात को भी कर दिखाया कि अगर देश के लिए, अगर हमारे देश के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मन में आपकी सच्ची ईमानदारी और शिद्दत है तो किया जा सकता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ और ईमानदार हो। तो जो नीयत से उस समय काम किया गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा 14 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उस समय मनरेगा के माध्यम से मिला था, जिसका विरोध बीजेपी करती आई। ये कोई चुनावी वायदा नहीं है, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है कि मोदी जी ने अपने चुनाव जीतने के लिए पढ़ दिया कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, उसके बाद चुनावी जुमला बोल के जनता को दरकिनार कर दिया और भूल गए। राहुल जी ने विधानसभा चुनाव के वक्त कई प्रदेशों से वायदा किया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा। आप पता कर लीजिए पहले कि क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की तो मैं स्वयं वहाँ का मैं रहवासी हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ के किसानों का कर्जा माफ हुआ। 10 दिन छोड़िए, मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर वहाँ के किसानों का कर्जा माफ हुआ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, ऐसे सभी राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, जो राहुल जी ने जनता से वायदा किया वो सारे सब सच हुए। वो स्वप्न जो राहुल जी ने वहाँ की जनता के लिए देखा, वो सारे स्वप्न साकार हुए। वहाँ की सरकारों ने उनके कर्ज माफ़ किए। इसी चीज़ की रेफरेंस दे करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर से राहुल जी ने एक वायदा इस देश हिंदुस्तान की जनता से किया है कि यदि केंद्र सरकार इस बार कांग्रेस के रूप में आती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 72,000 रुपया डायरेक्ट
गरीबों के उनके अकाउंट में मिलेगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँ, मोदी जी आप कहते हैं 56 इंच का सीना, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका 56 इंच का सीना केवल अडानी और अंबानी के लिए जीना, पर ये राहुल जी का सीना है। राहुल जी का सीना आम जनता के लिए जीना, राहुल जी का सीना गरीबों के लिए जीना, राहुल जी का सीना बेरोजगारों के लिए जीना। आप बात करते हैं 2% अमीरों की, पर राहुल जी बात करते हैं 20% गरीबों की। तो गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी, आप ऐसी स्कीमों की विरोध करना बंद करें। और आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि हर गरीब के साथ होगा अब न्याय, और हर गरीब को मिलेगी उनको आय। इन्हीं सिद्धांतों के साथ यह योजना इस देश में लागू होगी। जय हिंद, जय भारत।